नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो प्रेम से बोलिए एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान की सेवा में निवेदन किया, प्रभो यह बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा। जैसे कि इसका नाम है वैसा ही इसका अर्थ है। इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा होती है। मंत्रोच्चार के साथ भगवान नारायण जी को धूप दीप नैवेद्य आदि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। इसके व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा तेजस्वी, तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में एक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनो। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर एक राजा था, उसका नाम था सुकेतुमान और वह भद्रावती नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। संतान न होने के कारण वह सदा चिंता में लीन रहती थी। राजा भी जब अपने पितरों को पिंडदान करता था तो पितर लोग रो रो कर उसे ग्रहण करते थे कि उसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा स्वयं भी अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे भी अपना धन वैभव, हाथी घोड़े आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा, कौन मेरा मृतक कर्म करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। पुत्र के बिना पितर और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां सदा अंधेरा ही रहता है। इसी चिंता में एक दिन उसने अपने शरीर त्याग देने का विचार किया, पर बंधुओं साथ ही यह भी सोचा कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। पर फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन को चल दिया। जब राजा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था तो उसने देखा कि वन में अनेक पक्षी और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि अपने बच्चों के साथ धूप ले रहे हैं, घूम रहे हैं। कहीं बेसुरे ढंग से सियार चिल्ला रहा था, कहीं मोर केका केका की ध्वनि कर रहे थे। वन को देखते और विचार करते करते दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख लगाई, पानी पीने की मन में इच्छा जगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को सुस्वाद व्यंजनों का भोजन देकर संतुष्ट किया, पर फिर भी मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। यह प्रभु की कैसी लीला है। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे बड़ा बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह एक जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय में कमल खिले हुए थे और उसमें अनेक प्रकार के पक्षी एवं जल जीव आमोद प्रमोद में मस्त हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस जलाशय के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा और मुनियों के पास जा उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। बताओ यहाँ किस कारण से आए हो। राजा ने उनसे पूछा, हे श्रेष्ठ मुनियों, कृपया आप यह बताकर कृतार्थ करें, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है जो उत्तम पुत्र प्रदान करती है। हम लोग विश्वदेव और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप प्रसन्न है तो मुझे पुत्रवान होने का वरदान प्रदान कीजिए।
मुनि बोले, राजन, आज की एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। उसके प्रजा पालन का यश चारों ओर फैल गया। जो कोई इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, साथ ही इसकी कथा श्रवण करता है या पढ़ता है, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, स्वर्ग और पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।